यदि आपने एफडी कराई हुई है और आप चाहते हैं कि बैंक आपकी एफडी पर टीडीएस को डिडक्ट ना करे, तो आज जानेंगे कि ऐसे कौन सा तरीका है कि बैंक आपकी एफडी पर टीडीएस को डिडक्ट ना करे। हेलो एवरीवन, आई एम भावना सिंगल, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एफडी पर टीडीएस डिडक्ट होने के क्या रूल्स हैं और एफडी पर टीडीएस डिडक्ट होने से कैसे बचाया जा सकता है, और यदि टीडीएस डिडक्ट हो जाता है तो उसका रिफंड कैसे क्लेम कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग यदि किसी फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के 1 साल के पीरियड में यदि बैंक एफडी पर टोटल इंटरेस्ट 40,000 रुपये से ज़्यादा बनता है तो बैंक द्वारा उस पर 10% टीडीएस काटा जाता है, और यदि पैन कार्ड नहीं दिया है तो 20% टीडीएस काटा जाता है। होता क्या है कि जो टीडीएस बैंक आपसे काटता है वो बैंक द्वारा सरकार को डिपॉजिट करा दिया जाता है। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं मतलब आपकी एज 60 ईयर से ज़्यादा है तो उस केस में टोटल इंटरेस्ट की जो लिमिट होती है वो 40,000 रुपये से बढ़कर 50,000 रुपये मिल जाती है। मतलब बैंक द्वारा टीडीएस तब डिडक्ट किया जाएगा जब आपका टोटल इंटरेस्ट 50,000 रुपये से ज़्यादा का होगा। अब हम वो तरीके जानेंगे जिससे कि टीडीएस को डिडक्ट होने से बचाया जा सके। इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग यदि एक बैंक में इंटरेस्ट 40,000 से ज़्यादा है तो टीडीएस कटेगा। तो इस टीडीएस को कटने से बचाने के लिए आपको अपनी एफडी को किसी एक बैंक में ना करा के अलग अलग बैंकों में कराना होगा। चलिए इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यदि आप 10 लाख की एफडी एक बैंक में कराते हैं और इंटरेस्ट रेट 7% है तो आपको टोटल इंटरेस्ट 70,000 रुपये आएगा, और उस केस में बैंक उस पर 10% टीडीएस के हिसाब से 10,000 रुपये काट लेगा। लेकिन यदि आप 10 लाख की एफडी एक बैंक में ना करा के 2 बैंकों में 5-5 लाख की एफडी कराते हैं तो दोनों बैंकों में 35,000 इंटरेस्ट आएगा, जो कि 40,000 रुपये से कम होगा, और उस पर बैंक द्वारा टीडीएस नहीं काटा जाएगा। चलिए अब जानते हैं दूसरा तरीका। इससे भी आप टीडीएस को डिडक्ट होने से बचा सकते हैं। यदि आपकी इंटरेस्ट की इनकम 40,000 रुपये से ज़्यादा है या सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 रुपये से ज़्यादा है, लेकिन आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो कि वर्तमान में 2.5 लाख रुपये है से कम है, तो फॉर्म 15G या फॉर्म 15H को भर के आप बैंक में जमा कर देते हैं तो बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगा। फॉर्म 15G 60 साल से कम के लोगों के लिए होता है, वहीं फॉर्म 15H 60 साल या 60 साल के ऊपर के लोगों के लिए होता है। अब यदि टोटल इंटरेस्ट 40,000 रुपये से ज़्यादा है और टोटल इनकम भी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो आप फॉर्म 15G या फॉर्म 15H को सबमिट नहीं कर पाएंगे। तब आप इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करके ही टैक्स का रिफंड ले सकते हैं। कई बार बैंक फॉर्म 15G और फॉर्म 15H को सबमिट करने के बाद भी टीडीएस काट लेते हैं, तब भी आप ITR फाइल करके रिफंड ले सकते हैं।